खाने का तेल है, बिजली का बिल है, महंगाई हर तरफ इतनी चरम पर है कि गरीब आदमी को तो बिल्कुल सुकून ही नहीं है। वो कितना कमा रहा है और कितना खर्च उसके पास है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल भरा दौर है ये। समाजवादी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी पिछली बार, तो महंगाई नहीं थी उसमें? जी कहाँ उसमें महंगाई थी? पेट्रोल के दाम ले लो आप, बाइकें ले रही थी पब्लिक, उसमें जो 60,000 की बाइक है वो 95,000 की है। असल में एक चीज़ को तेल पर लेकर आदमी संतुष्ट नहीं है, हर चीज़ को लेकर महंगाई है। शायद आप किसान होंगे, सरकार दावा कर रही है हमने किसानों को सम्मान निधि के तौर पे 2,000 रुपये देने का काम किया है। हाँ किया है, असल में जो काम सरकार किसानों के लिए करना चाहती थी वो तो किए नहीं। किसानों के लिए बिजली के बिल माफ़ कर दी। बीजेपी सरकार से आप कहां तक संतुष्ट रहे? हम इससे बड़े परेशान है, सिवाय इतने दंगे फिसाद से और काम ही कुछ ना ही। नहीं तो सरकार चलाने कोई मतलब नहीं, दंगे फिसाद कराने का मतलब है। और ना हम ये वोट दें, हम वोट देंगे अखिलेश को, बड़ी सीधी बात। क्या वजह है अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? है वो दंगे फिसाद ना होने देता, वो दंगे फिसाद। विकास भी इतना, जैसे देश आज़ाद हुआ, हमारे सामने देश आज़ाद हुआ, इतना विकास किसी ने नहीं कराया इस क्षेत्र में जितना अखिलेश ने कराया। तो पूरी तरह से तैयार है 22 के? बिल्कुल तैयार है, ज़्यादा बच्चा लगा वहाँ तक देंगे। ऐसा बीजेपी का पत्ता सफा। जी क्या बोल रहे हैं? बीजेपी का पत्ता सफा इंशाल्लाह आपके। क्या वजह है, क्यों क्यों बताओ कौन से बना? बताओ इस सरकार में धांधलेबाजी कितनी हुई है। अरे भागो में तो बैठो यार उसी तरह। अरे हम बीजेपी को वोट देंगे भाई, तुम किसी को तो हम ना देते अखिलेश को वोट, बस हम बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ तो समाजवादी लहराएगी भाई। अरे बीजेपी का झंडा लग रहा है, देखो जाके। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एन ए चौधरी, लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में मेरे साथ इस वक्त युवा जुड़े हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं की सोच जानने की कोशिश करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का युवा जो जीत का ताज है वो किसके सर बांधना चाहता है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ युवा खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? शावेद। 2022 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, क्या पसंद कर रहे हैं इस बार? अरे हम तो अखिलेश को ही पसंद कर रहे हैं। क्या वजह, क्यों, किस वजह से अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं? वजह बढ़िया युवा नेता है, पढ़ा लिखा है, विकास अच्छा करता है। विकास का दावा तो बीजेपी सरकार भी कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा विकास किया है, सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का काम किया है। कुछ ना, सब ऐसे ही गड्ढे पड़े हमारे घर के सामने, तो सब ऐसे ही। उत्तर प्रदेश के अंदर राशन, गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है। हाँ वो तो सबको मिल लिया, हमें मिल लिया। तो फिर पसंद नहीं आ रही सरकार? ना जी, जो राशन बदलाव चाह रहे हैं या ये दोबारा से यही सरकार? बदलाव चाह रहे हैं जी हम तो। किसके रूप में चाह रहे हैं? अखिलेश के। आप बताइए क्या नाम भैया जी? बाबर नाम है जी। 2022 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और नज़दीक है, फिलहाल ही आने वाला है। और उत्तर प्रदेश में अब तक बीजेपी की सरकार रही। मेरा पहला सवाल तो ये है आपसे कि बीजेपी सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? भाई साहब हम तो अखिलेश की समर्थन है, सब हमारा तो पूरा ही गाँव उसका। क्या वजह है, किस वजह से अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं? उनने जितना विकास किया है ना पहले भी, तो उसकी सरकार बनी कहाँ है, बहुत विकास किया था उनने तो पीछे भी। भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उत्तर सबका साथ सबके विकास पर। अरे सारी 100 लंबर गाड़ी है, सारी उसकी देन है, सारा उसके ही देन है अखिलेश की उस टाइम। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया। कानून, चोरी आज भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, सब काम हो रहा है। बताओ ना हो रहा हो तो बता दो तुम मुझे। सरकार तो दावा कर रही है क्राइम में बहुत ज्यादा कमी आई है बीजेपी सरकार। आप थानों में देखो जाकर भाई साहब, कितने बलात्कार हो गए, अखबारों में उठा के देखो। क्या वजह है, किस वजह से समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? अरे बदलाव चाह रहे हैं हम तो, और क्या। किसके रूप में चाह रहे हैं? अब देखो, अब जिसकी बन जाने अखिलेश के ही हम तो साहब। क्या नाम है आपका भैया? आफ्ताब। 2022 में विधानसभा का चुनाव आने वाला, नज़दीक है, फिलहाल ही है। अब तक बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तो पहला सवाल यही है आपसे कि बीजेपी सरकार से कहां तक संतुष्ट हैं आप? भैया ये संतुष्ट हैं हम। हमारे गांव में लकड़ी का कारोबार है, हमारे गांव की एक मशीन बंद है, एक मशीन बंद है। और हमारे गांव में कोई चोरी बंद हो गई। हमारे गांव से अभी गाड़ी उठी है, कैंटर 20 लाख की गाड़ी थी, और गरीब आदमी था, उन्होंने किस्तों पर निकाली थी, वो उठ गई। इनको चोरी कहाँ बंद है? लकड़ी का कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई काम नहीं चल रहा ज़रा सा भी। और जो है ये अब तो आवेगी अखिलेश की सरकार, आनी है।
बीजेपी सरकार दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश के अंदर गैस सिलेंडर चूल्हे वगैरह फ्री देने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया है, गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है, सब कुछ सुविधाएं हम उत्तर प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। भैया 1,000 रुपये का सिलेंडर हमसे तो लिया भी ना जा रिया। और दूसरी बात ये है, हमारे गांव में जब से भाजपा की सरकार बनी एक नेता भी आज तक आया हो पूछने को भी कि तुम्हारे गांव में हो क्या रहा। पूरे गांव में किसी से पूछ लो, कोई भी नेता आज तक आया हो सरकार बनने के बाद नहीं को हाँ भाई तुम्हारे गांव के हालात क्या है, क्या कोई परेशानी है, कुछ भी। और जब समाजवादी की सरकार हो नेता भी आए हैं और काम भी हुआ है, मशीनें भी चल पड़े हैं, अब सब लोग परेशान हैं, सब मजदूर। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। लोगों की जो राय है वो जानने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं 2022 विधानसभा चुनाव में आखिर जीत का ताज जो है वो किसके सर बांधना चाहती हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त मेरे साथ युवा मौजूद हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़ खान है भैया। ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक जो है वो बीजेपी की सरकार रही है, तो बीजेपी सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट रहे? हम तो कहीं तक भी संतुष्ट ना हो और इस बार जनता भी संतुष्ट ना है। बीजेपी ने काम ही क्या किया है? बीजेपी ने काम किया है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम किया और झूठे वादे लोगों से। बीजेपी से दावा कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने का काम किया है, पढ़े लिखों को नौकरी देने का काम किया, गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है, चोर लुटेरे वगैरह ये माफियाओं को या तो उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया है, जेल में डालने का काम किया है। काफी बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि हमने उत्तर असल में जितना दिया है उससे बहुत कहीं ज़्यादा ले लिया है। मिसाल के तौर पर राशन अगर दे रही है तो खाने का तेल 80 रुपये प्रति किलो था, खाने का तेल का ही एवरेज लगा लीजिए, उसमें ही अकेले में कीमत वसूल कर देगी। और मुद्दा एक चीज़ का ना है, खाने का तेल है, बिजली का बिल है, महंगाई हर तरफ इतनी चरम पर है कि गरीब आदमी को तो बिल्कुल सुकून ही नहीं है। वो कितना कमा रहा है और कितना खर्च उसके पास है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल भरा दौर है ये। समाजवादी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी पिछली बार तो महंगाई नहीं थी उसमें? जी कहाँ उसमें महंगाई थी? पेट्रोल के दाम ले लो आप, बाइकें ले रही थी पब्लिक, उसमें जो 60,000 की बाइक है वो 95,000 की है। असल में एक चीज़ को तेल पर लेकर आदमी संतुष्ट नहीं है, हर चीज़ को लेकर महंगाई है। शायद आप किसान होंगे, सरकार दावा कर रही है हमने किसानों को सम्मान निधि के तौर पे 2,000 रुपये देने का काम किया है। हाँ किया है। असल में जो काम सरकार किसानों के लिए करना चाहती थी वो तो किए नहीं। किसानों के लिए बिजली के बिल माफ़ करती तो किसानों के लिए राहत थी, और ये झूठे वादे तो सभी कर देते हैं, इनसे क्या लाभ होगा? क्या झूठे वादे किए सरकार ने? सरकार ने 15 लाख का झूठा वादा किया और भी बहुत सारे झूठे वादे किए लोगों को। समाजवादी की सरकार में क्या सुविधाएं मिलती थी आप लोगों को जो इतना पसंद कर रहे हैं? भैया ये सब समाजवादी की देन है, 100 नंबर है, ये अस्पताल हैं और क्या क्या है, लोगों को रोजगार मिले, उसमें महंगाई कम थी, बिजली का बिल कुछ नहीं था। अब तो भैया ऐसा सब चीज़ पे महंगाई। तो परिवर्तन चाह रहे हो 2022? परिवर्तन हमें नहीं चाह रहा है, जनता चाह रही है परिवर्तन। पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को? हम तो भैया 100 में 100 नंबर देना चाहे हैं और हमारे यहाँ से तो वोट ही नहीं कटेगा। हिंदू मुस्लिम इस बार सब एक हैं, एक तरफ हैं और भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल। क्या पसंद आ रहा है? जी साहब, हम तो बदलाव चाहते हैं। अब किसके रूप में चाह रहे हैं बदलाव? अखिलेश की क्या वजह है, क्या क्यों पसंद कर रहे हैं? है कि हर चीज़ महंगी है, गैस महंगा कर दिया, सिलेंडर 900 रुपये का 950 रुपये का कर दिया, और क्या नाम है ये डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा है। कोई किसी का हमारी तरफ कोई ये नहीं सरकारी नौकरी हो, कोई अधिकारी आए यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा है। अखिलेश के राज में क्या क्या सुविधाएं मिलती थी? सभी सुविधाएं मिलती थी हमारे को, कोई बिजली की भी सुविधा थी। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है हम तो। किस पर लगाना चाह रहे हैं? अखिलेश पे लगाएंगे साइकिल भाई। हम तो अखिलेश के समर्थन है, सब पूरा गांव हमारा इसी का है। बीजेपी तो बोल रही है हमने गरीबों को राशन फ्री देने का राशन फ्री देने का काम करा, लाइन में लगाने का काम किया, और उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे। सब झूठ बोल रहा है, काम करती है। बतलाइए आप कौन सा किसके खाते में पैसा आया? 15 लाख रुपए आया किसी का? काला धन लाएंगे, काला धन लाए, सबको लाइनों में लगा दिए। इसके अलावा और क्या किया? सरकार भी सब दोनों को खैर ने सब ठिकाने से लगा दिए, लेकिन ये महंगाई तो है, ज़रा थोड़ा महंगाई कम करना चाहिए। ये बिजली का बिल है और हैं, समस्याएँ हैं, कॉलोनी है, सब है। इस विधानसभा चुनाव में सरकार सही है, कानून से बाहर कोई भी काम नहीं कर सकती। बीजेपी की सरकार भी सही है, बस ये कहना चाहिए। चुनाव आ रहा है, नज़दीक है,
तो किसको पसंद कर रहे हैं इस बस बार? चुनाव तो आ रहे हैं, अब तो ये कि यहाँ तो साइकिल ही चले हमारे यहाँ, बस आप किसको चला रहे हैं? अब तो साइकिल का ही कोई चला गया, हम तो है साइकिल को चला रहे हैं। जी। तो आप देख सकते हैं मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद। क्या नाम है चाचा आपका? शाह मोहम्मद। ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी सरकार से आप कहां तक संतुष्ट रहे? हम इससे बड़े परेशान है, सिवा इतने दंगे फिसाद से और काम ही कुछ ना है इन्हें तो। सरकार चलाने कोई मतलब नहीं, दंगे फिसाद कराने का मतलब है। और ना हम ये वोट दें, हम वोट देंगे अखिलेश को, बड़ी सीधी बात क्या वजह है अखिलेश यादव को क्यों पसंद कर रहे हैं? है। वो दंगे फिसाद ना होने देता, वो दंगे फिसाद और विकास भी इतना, जैसे देश आज़ाद हुआ, हमारे सामने देश आज़ाद हुआ, इतना विकास किसी ने नहीं कराया इस क्षेत्र में जितना अखिलेश ने कराया। तो पूरी तरह से तैयार है 22 के? बिल्कुल तैयार है, ज़्यादा बच्चा लगा वहाँ तक देंगे। जी क्या बोल रहे हैं? बीजेपी का पत्ता सफा इंशाल्लाह आपके। क्या वजह है, क्यों पत्ता साफ कर रहे हो? शबान भाई करा बात करने को। भैया पत्ता साफ ये कर रहे हैं, क्या नाम है, बेरोजगारी, स्वच्छता, शिक्षा, ये बताओ कहाँ है यहाँ कोई। देखो ये क्या नाम है, सपा सरकार में लाइनें क्या नाम है बिजली दी, सपा सरकार में जो हम सीमेंटेट में खड़े इसे ये सब सपा सरकार में विकास हुआ है। बीजेपी ने अभी तक कोई भी विकास क्या नाम है यहाँ गांव के अंदर या आसपास कहीं एक 5 रुपए की अगर क्या नाम है वो भी लगाई होगा कहीं किरकिरी। बीजेपी सरकार दावा कर रही है सबके साथ सबके विकास पे उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी सरकार दावा कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे, चोर, माफियाओं को या तो उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया है, फिर या जेलों में डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। सैकड़ों वादे, दावे, सैकड़ों दावे बीजेपी सरकार कर रही है। अच्छा ये बताओ राशन से खाली क्या हो रहा है, राशन से क्या होता है बताओ। बेरोजगारी जब तक रहेगी देश में तो देश बर्बाद रहेगा। सरकार दावा कर रही है रोजगार भी दे रहे हैं हम। भाई मेन चीज़ है रोजगार मेरे भाई, अगर रोजगार मिलेगा, ये बेरोजगार घूम रहे हैं युवा सब जितने भी हैं ये, तो ये कहाँ जाएंगे? खाली राशन से पेट पल जाएगा ये बताओ, खाली राशन से पल जाएगा पेट? कानून का राज स्थापित किया है, कोई कानून का राज स्थापित नहीं। और 10 फरवरी को क्या नाम है पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या नाम है चुनाव है, देखो कैसे सुबड़ा सभा होता है आपके। पहले तो क्या नाम है सुबड़ा सभा हुआ था, आपके खदेड़ा होगा, खदेड़ा इनके साथ तुम देखिए आपके कैसे होता है। और बताएं आप। बीजेपी सरकार वाले, बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि गठबंधन बीजेपी के सामने हवाओं में उड़ जाएगा। गठबंधन तो इन्हें आपके पता चलेगा कि क्या होता है 10 तारीख को, 10 मार्च। तो पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ सपा सरकार आएगी, शपथ ग्रहण करेंगे अखिलेश यादव जी। और यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ सब में अखिलेश अखिलेश। तो जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से बीजेपी की सरकार देखना चाह रहे हैं, और बीजेपी सरकार से कहां तक आप संतुष्ट हैं? पहले तो अपना नाम ही बता दीजिए। नाम तो हमारा अजीम है। तो किसको पसंद कर रहे हैं? योगी को वोट देंगे भैया। क्या वजह है योगी जी को? हमारा कर्जा माफ करा था उसने, और क्या करा फिर करेगा वो, फिर आ जाएगा तो बता हमें नुकसान ही क्या करा उसने। हाँ तो कहां तक संतुष्ट है? सारी संतुष्ट है, हमें नुकसान ही बता दो ना, क्या नुकसान है भाई बता दो। इतने खड़े हैं। एक भैया जी खड़े हुए थे, ये है इसने क्या नाम है सारी तो ट्रेनें बेच दी, सारे हवाई जहाज प्लेन बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। इसने एक काम बताओ, काम कौन सा कराया इनने? काम कौन सा करा? बिजली तो मिल रही गाँव में, बताओ पहले मिल रही थी? है भाई पहले बिजली मिल रही थी? सरकार में मिली है ना? बिल्कुल ना मिल रही थी भाई। 3 दिन में बिजली आया कर दी, अब ना मिल रही। अब सरकार में बिजली मिली है, लाइनें सीमेंटेड इस 52 खेड़ी की सपा सरकार में हुई है। हाँ हुई सपा सरकार में, क्या बात है। तो बिन्नू कहा था ना बीजेपी के सरकार में, बताओ नुकसान क्या गाँव को? नुकसान है। ये काम बोलता है, अखिलेश का नारा है काम बोलता है, और हमारा भी यही नारा कि काम बोलता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया? अखिलेश यादव ने। गाजीपुर से उसका मिलान किसने करा? पूर्वांचल एक्सप्रेस के हाईवे का अखिलेश यादव ने। जेट किसने उतारा आज तक ये बताओ? ये बताइए आपके क्षेत्र को क्या फायदा पहुंचा बीजेपी सरकार में? हमारे क्षेत्र को इतना बुरा क्या नाम है सत्यानाश कर दिया बीजेपी ने क्षेत्र का। भाई हमें कोई नुकसान ना बीजेपी से, हम तो ज्यादा कोशिश करेंगे बीजेपी को वोट। ये तो बोल रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है। अरे हाँ बड़े रोजगार मिल रहे हैं, किसको मिल रहा है बता पहले किसको मिले? क्या नाम है 80 रुपए को तेल था सरसों का, अब 200 रुपए को है। 200 रुपए को है तो तेरे लिए थोड़ी बढ़ रही, बढ़ तो सबके लिए रही है भाई। बस तेरे लिए थोड़ी बढ़ रही है, सबके लिए बढ़ रही है भाई। है
तेरी नहीं थोड़ी बढ़ रही है, हमारी नहीं बढ़ रही है। क्या नाम है भाई? बोल रहे हैं बीजेपी सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ। ना ना सब काम हुए, क्या काम ना हुआ भाई? हमारा कोई नुकसान काम बताओ, एक काम बताओ, काम हमारा कोई नुकसान ना, हम बता देगा अपनी बात, हमें कोई नुकसान ना। योगी जी की सरकार में अनाज मिल जाए गरीबों को, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 5 किलो में पेट भर लोगे तुम? सरकार तो दावा कर रही है कानून का राज स्थापित, सबके साथ से सबके विकास पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। बताओ, सारे नौजवान लड़के हमारे और फिलहाल भैया बोल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है बीजेपी सरकार। क्या अच्छे चल रहा बताओ। सारी अच्छी चल रही है, पर नुकसान ही बता दो ना, क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या नुकसान है? सब नुकसान ही नुकसान है, रोजगार सबका खत्म हो गया। भाई इनमें कोई सा पढ़ा लिखा ना बता, कौन सा रोजगार है? एक है बस ये पढ़ा लिखा, बस और कोई ना नुकसान ना बता। जिसके अंदर जब रोजगार खत्म होगा, खावा कहाँ से? रोजगार नहीं मिल रहे बीजेपी में। अरे क्यों नहीं मिलते यार, क्यों नहीं मिल रहे? बताओ, राशन मिल रहा है, अभी वहाँ पे अपने मुंह से कह रहा है राशन मिल रहा है। राशन तो 2-4 किलो अनाज मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। 50 किलो राशन ला रहा है, वहाँ जाके देख लो, एक आदमी 15-15 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, बताओ कौन से बना? बताओ इस सरकार में धांधलेबाजी कितनी हुई है? अरे भागा मत तो बैठो यार उसी तरह। अरे हम बीजेपी को वोट देंगे भाई, तुम किसी को तो हम ना देते अखिलेश को वोट, बस हम बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ तो समाजवादी लहराएगी भाई। अरे बीजेपी का झंडा लग रहा है, देखो जाके। इनके यहाँ ही है। तो इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, उत्तर प्रदेश के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जीत का जो ताज है वो किसके सर बांधना चाहती है। कैमरामैन एसके चौधरी के साथ एनए चौधरी। यूपी चुनाव से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।